तो सर आपका जो एक्सपीरियंस रहा है और कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपसे ट्रैकिंग के बारे में, टूरिज्म के बारे में बात करना चाहे या यहाँ धर्मशाला में आपसे कांटेक्ट करना चाहे, तो वो कैसे कर सकते हैं सर? एक तो मैं यहाँ हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। जी। हफ्ते में 5 दिन तो मैं यहाँ बैठता ही हूँ। जी। और जहाँ तक मिलना चाहे या कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना चाहे, अब हमारा जो जो असली कालखंड जो स्टार्ट हुआ है, जी। जैसे हम अब 60 ईयर्स ओल्ड नाउ, जी। और हम इस बात को भली भांति जानते हैं और हर ट्रैकर जानता है कि इट्स अ टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। जी। तो इसमें कोई भी बेटा हो, बेटी हो, स्टार्टअप वाले हों, जो रिसर्च स्कॉलर्स हों, जी। इवन हिस्टोरियंस हों, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोग हों, जी। ये कभी भी आके संपर्क कर सकते हैं। जी। और मैं व्यक्तिगत तौर से ये मेरा शौक़ है जी। कि ये जो चीज़ें हमने थोड़ी बहुत जो सीखी हैं, जी। इन्हें नेक्स्ट जनरेशन तक जी। किसी न किसी माध्यम से पहुंचाया जाए। जी। और कोई इच्छुक व्यक्ति हो तो उनका तो स्वागत है, हमेशा स्वागत जी। ही है। और हम अपने आप को एक अच्छा महसूस करेंगे अगर कोई इस तरह के लोग आते हैं। तो ऐसा आपने कभी बताया हो किसी ने, और किसी के बहुत थोड़ा सा लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ या कुछ बहुत ज़रूरी आपने कुछ बताया और तो थोड़ा सा परिवर्तन आया हो, ऐसा कुछ कभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, तो इसको कोई किस्सा, कोई ऐसा कुछ जो आपके ज्ञान या आपके एक्सपीरियंस थे उसका थोड़ा सा नहीं, उसमें एक रहता है हर जी। व्यक्ति का। और 3 दशक तक आप काम करते हैं तो आपके संपर्क में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं। पहले तो मेरे अपने ट्रैकिंग कारोबार से संबंधित लोग ही, तो मेरे पास लगभग मैंने 32 लोगों के साथ काम किया है। जी। जो मेरे लिए, मेरी एजेंसी के लिए एज माई स्टाफ, एज माई फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ काम करते हैं। जी। उसमें से आधे से अधिक लोग तो ट्रैवल एजेंट जी कन्वर्ट हुए या ट्रैकिंग एजेंसी में चले गए। जी। तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उन्होंने इस अपने आप को इस योग्य समझा कि इस कार्य को वो आगे बढ़ा सकते हैं। जी। एक तो उनके माध्यम से ये कार्य बढ़ रहा है। जी। परंतु फिर भी क्योंकि हमारे बीच में और नए वालों के बीच में हमेशा एक एज गैप रहता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारी मंशा के मुताबिक हो रही होती, कुछ चीज़ें हमारी मंशा के मुताबिक नहीं हो रही होती। तो मंशा के मुताबिक होने का अर्थ यह है कि चीज़ें पहले से बेहतर होनी चाहिए। जी। फिर वो नया बेटा करे, नई बेटी करे, या पिछले 30-32 लोगों में से कोई भी करे, परंतु उसको बेहतरी की तरफ लेके जाए। तो हमारा इसी में ये एक चेक एंड बैलेंस की गेम रहती है कि आने वाली जो ट्रैकिंग है वो सुसज्जित हो, सुशोभित लगे, अर्थपूर्ण लगे, और वो उनके पास जो इनपुट हो हमसे कहीं ज़्यादा हो। उनको नॉलेज ट्रांसफ़र करने का यही एक फ़ायदा रहेगा कि जो उनके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस हमारे में से 20 मिनट से समाहित करके लोगों को, जो आने वाले जो फ्यूचर हमारे कभी भी क्लाइंट्स रहेंगे, कस्टमर्स रहेंगे, आने वाले जो उत्साह से भरे हुए लोग रहेंगे, उनको एक बेहतर टूरिज्म, बेहतर ट्रैकिंग हम दे पाएँ, ये हमारा प्रयास रहता है। और इस नर में कोई भी ऐसी कोई मनसा रखता है कि बातचीत करके वार्तालाप की जाए। आपको सर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपको साइट सिलेक्शन का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। आपको अगर मैं होम स्टे की बात करूँ, कैसा बनाना है, या फिर किसी ने टेंट कैसा लगाना है, या होटल कैसा बनाना है, और डिमांडिंग है या कुछ है, या फिर नेचर के कनेक्टेड है, या उस वातावरण के हिसाब से अनुकूल है या नहीं है, तो वो भी आपकी सेवाएं ले सकते हैं। तो वो भी सर अपना थोड़ा सा बताएं। हाँ, उसमें मैं हमेशा उपलब्ध रहूँ। कंसल्टेंसी में तो मैं काफ़ी समय से हूँ, पिछले लगभग 10 वर्षों से कंसल्टेंसी में हूँ ही हूँ। ये हमेशा रहता है कि जो व्यक्ति अप्रोच करेगा, डेफिनेटली लोकेशन बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और जहाँ कहीं भी कोई नए स्टार्टअप वाले हो और वो किसी भी रिमोट क्षेत्र में रहते हो, हिमाचल के किसी भी रिमोट, चंबा या कांगड़ा में विशेष करके अगर रिमोट क्षेत्र में कहीं रहते हैं, उन्हें लगता है कि पर्यटन की संभावना वहाँ कम है, तो वो लोग सबसे सौभाग्यशाली हैं जिनके पास घर के नज़दीक कहीं पानी है। वो एक अति आवश्यक इंग्रीडिएंट रहता है। और कहीं लोगों के पास अपनी अगर खेती योग्य भूमि है, तो दूसरा टूरिज्म की तो ये बहुत बड़ी संभावनाएं रूरल टूरिज्म में रहेंगी। पानी जीवन देता है, जीवनदायी, उससे चीज़ें हरी भरी होती हैं, उससे उत्साह रहता है, उससे कई चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे निद्रा का आना, मेडिटेटिव टेक्निक्स ऐसी हैं जो पानी से जुड़ी हुई है, पानी की ध्वनि से जुड़ी हैं, कल स्वर से जुड़ी हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हर आदमी ट्रैकिंग भी करवाए, वो ध्यान के केंद्र खोल सकता है। योग की बहुत बड़ी संभावना है आज के इस जो पूरी आपाधापी की जो दुनिया हमारे समक्ष है, उसमें ये ज़्यादातर देखा गया है कि लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा है। स्ट्रेस लेवल इसलिए बड़ा है कि चैलेंजेस ऑफ लाइफ
आज के दौर में अलग से है। जी वो क्यों अलग से हैं, क्योंकि अभी डिजिटल युग है जी और चीज़ों के जो भी आपके सुपीरियर बॉसेस होंगे या कंपनी होगी वो आपसे तुरंत रिजल्ट जी चाहते जी हैं, जी इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, क्योंकि अप्रोच बहुत फास्ट हो गई है, जी कम्युनिकेशन लेवल बहुत फास्ट हो गया। जी। तो वो बहुत बड़े जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो चीज़ों में गैप्स नहीं चाहते। जी। तो इंस्टेंट रिप्लाई के लिए जो लोग इसके बीच में कार्यरत रहते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स में कार्य कर रहे हैं, उनको एक स्ट्रेस लेवल बड़ा अजीब सा होता है। जी वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है हम जैसे लोगों के लिए जो इस कार्य क्षेत्र में संलग्नित हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो ध्यान के केंद्र बहुत अच्छे खोल सकते हैं। जी उनके और भी बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। अभी हाल ही में मुझे कुछ ग्रुप्स के साथ काम करने का मौका मिला, जो हर वर्ष में 1-2 बार मिलता रहता है। तो हमारे लोग ट्रैकिंग में भी जाएंगे, वो ध्यान भी करते हैं। आप हैरान होंगे कि नया था तो उसमें से एक बड़ा ग्रुप था 20 में से, उसमें 15 लोग हमेशा हर तीसरे दिन मसाज के लिए जाया करते थे, मालिश के लिए जाते थे। जी हम भारतीयों ने मसाज का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में एक बड़ा बदनाम सा कर दिया था। जी ये बॉडी को रिलीफ देने के लिए इतना ज़बरदस्त फार्मूला है कि आपकी ट्रैकिंग की सारी थकावट उतारता है। जी। आपके पूरे शरीर को आयुर्वेदिक तरीके से अगर मसाज किया जाए, जी, जी। उसके अच्छे तेलों का इस्तेमाल किया जाए, तो एक शरीर के एक हष्ट-पुष्ट शरीर के बनने में बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। मेरी तो सभी लोगों से व्यक्तिगत प्रार्थना भी है कि जो लोग भी कार्य करते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें कम से कम साल में 1 या 2 बार मसाज जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि उसकी शरीर की जितनी भी शिराएँ हैं, धमनियाँ हैं, वो करेक्ट अपनी पोजीशन पे आती हैं और आपका एक हष्ट-पुष्ट शरीर होता है। तो इसी तरह की कई ऐसे आकलन हैं कि बीच में अलग सा केंद्र खोलना, इको टूरिज्म खोलना, विलेज टूरिज्म खोलना, खानों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, इंटरेक्टिव प्रोग्राम बच्चों के साथ चलाए जा सकते हैं। स्कूलों के बीच में जो NGOs आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो अलग अलग रूप में आते हैं। जी तो उनके साथ अपनी चीज़ों को साथ साझा किया जा सकता है, अपनी नॉलेज को शेयर किया जा सकता है, उनके साथ अपने बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में नए तरीकों में मदद की जा सकती है। तो ये सर, आपसे कोई अगर जुड़ना चाहे तो आपको किस किस बारे में आपसे बात कर सकता है या आपसे जुड़ सकता है? आपके जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसका आपको एक्सपीरियंस है? संदर्भ ये रहता कि पहले तो जो जिस क्षेत्र में हम पर्यटन की बात करते हैं, तो जैसे 3 से 5 से 7 दिन का एक टूर ऑपरेट किया जाए, जी जिसमें गांव के बारे में, वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में, लोगों के बारे में, रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में और क्षेत्र विशेष के बारे में, और वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में बताया जाए। उसी से जुड़ा हुआ इतिहास है, चीज़ों के इतिहास के बारे में। इतिहास का सर मैं कहना चाहूँगा कि सर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो भी हम सीरीज करना चाहेंगे। इतिहास सीरीज करना एक अच्छा लाजमी रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अपने विद्या के स्ट्रेस की वजह से जी अपने विषय विशेष में तो वो अच्छा एक सोच रखते हैं, जी परंतु दुर्भाग्य से उनके ये इतिहास को जानने का बहुत ज़्यादा मौका मिल नहीं पाता। जी अगर ये इनके नॉलेज के साथ इन चीज़ को अपडेट करके इसमें समाहित किया जाए तो हम एक अच्छा नागरिक उत्पन्न करने में एक रहेंगे, संभावना बन जाती है कि अगर इससे और कुछ। उसके बाद जो तीसरा जो हमारे जितने भी हेरिटेज प्रॉपर्टी के ऊपर एक बड़ा काम हुआ है धर्मशाला में। धर्मशाला में हेरिटेज प्रॉपर्टीज को बीच में उसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और जिससे आपका इतिहास निकलता है, तो वो एक बड़ा महत्वपूर्ण अंश है। जैसे अभी कांगड़ा के मंदिरों के ऊपर बहुत काम करने को पड़ा हुआ है, तो वो हम लोग मंदिरों की जो व्यवस्था है, जो धर्म की व्यवस्था जो है, वो हमारे जो खोजबीन का विषय है इससे अलग रहती है हमेशा, क्योंकि धर्म मान्यताओं पे चलता है और जो रिसर्च है वो एक साइंटिफिक उस पर चलती है, तो एक द्वंद्व रहता है। तो हमें द्वंद्व से मुक्ति पाने का साधन न हो करके किसी की आस्थाओं को ठेस न पहुंचाते हुए नव जो चीज़ें क्या खोजी जा सकती हैं, ज्ञान का यही ही है। ज्ञान का यही है कि अगर आप मान्यताओं से हट के काम करते हैं तो आप खोज में जाते हैं, और खोज एक ऐसा एक प्रक्रिया है जो लगभग कभी भी पूरी नहीं होती। जैसे हमारे से विगत टाइम में किसी ने चीज़ें स्थापित करके रखी हैं, हम उसी के ऊपर अब पुनर्विचार कर रहे हैं, उसको पुनर्लेखन करने की कोशिश करते हैं, उसके अवलोकन करने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया चली जाती है। और हमें मूलतः तो यही देखना कि हम मानव जाति जो है, जो इस धरा पे आई है, अपने अर्थ के ऊपर आई है, तो इससे पहले क्या क्या चीज़ें रही होंगी और आज वो किस रूप में हमको परोसी जा रही है, तो उस भेद को समझना है।
तो इतिहास इसलिए अदर देन बहुत कल्चर रुचिकर- के बारे में आपसे बात कर सकते हैं? कल्चर ऑफ कोर्स, कल्चर का बिल्कुल कर सकते हैं। कल्चर इसलिए क्योंकि कांगड़ा का जो एक कल्चर है, इसका अपना एक इतिहास जो है वो लगभग 628 के बाद लोगों ने इसको ज़्यादा लिखा है, जी उससे पहले ज़्यादा है नहीं। जी तो 628 से पहले का एक पार्ट जो है, जो यहाँ पर जो मैंने कहा कि बौद्धिक रहा, बुद्धिज्म से संबंधित रहा है, बौद्ध धर्म से जी, संबंधित, जी। उसके बाद में बहुत कम धर्मशाला लिखा, धर्मशाला की धर्मशाला बात- में बहुत ही कम जी, लिखा बात की गया। आपने, जी तो ये आवश्यक है। और इस पूरी कड़ी में अगर हम आप गंभीरता के साथ जाएं तो इतने ज़्यादा डाउट्स रेज होते हैं कि आधे से अधिक मंदिर तो मुझे लगता है कि बौद्ध मंदिर है। जी तो वो फिर एक बड़ा संकोच का विषय हो जाता है, लोगों को निराश करने वाला विषय होता है। परंतु खोजी व्यक्ति को इस पर भय नहीं होना चाहिए। जी। हमें तथ्यों के ऊपर आधारित जाना है, और एक जीवन है, वो उसके जीवन के तथ्यों को समझने के लिए हम धारा पे आए हैं। जी जो और कोई कार्य मैसेज सर करने आपकी तरफ से? मैसेज ये है कि हर व्यक्ति को, जी। बेटा हो बेटी हो, विद्या का एक अपना मूल्य है, जी। पढ़ाई का अपना एक मूल्य है। उसका कभी भी संबंध नौकरी पेशे से नहीं होना चाहिए। अगर किसी को मिलता है तो वो सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है, उसमें कोई कोताही नहीं है। परंतु अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, चाहे जी। वो बौद्धिक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो, तार्किक स्तर पे हो, धार्मिक स्तर पे हो, आध्यात्मिक स्तर पर हो, या नई खोजबीन के स्तर पे हो, विद्या एक आधार रहती है। और विद्या का शुद्ध अंतःकरण करना और सत्यता की ओर बढ़ना, ये विद्या का मूल मंत्र होना चाहिए, जो होता है। जी और विद्या का अर्थ भी यही है कि जो आपके सामने तथ्यात्मक चीज़ें उपलब्ध हैं, उसके और गहनता में जा कर के चीज़ों को उस स्तर तक ले जाए कि जहाँ लोगों को वो लगभग सत्य प्रतीत हो। जी तो शुक्रिया सर, थैंक आपका यू। विशेष धन्यवाद। और हम इस सीरीज़ को और बढ़ाएंगे, जो सर के पास एक्सपीरियंस है अलग अलग विषयों का, और जो चीज़ आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं इजीली, क्योंकि आपके पास एक आपने खुद बताया कि 30 वर्षों का अलग अलग चीज़ों में एक्सपीरियंस भी है, और एक जो बच्चे हमसे सीख सकते हैं, या फिर नौजवान कोई काम करना चाहे इस विषय में, तो वो सर आपकी सेवाएं भी ले सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत हाँ है, जी। और इसी उम्मीद में कि हम दोबारा फिर मिलेंगे। जी और जो कोई भी इस संदर्भ में कोई बातचीत करना चाहे तो आपके जी। माध्यम से ये संदेश है, जी वो निसंकोच होकर, जी। निर्भीक होकर के जी खुले मैं सर रूप का से आएं। कांटेक्ट डिटेल और बाकी जो एड्रेस है सर का, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और सर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली सर से बात कर सकते हैं। सर का जो नाम है वो प्रेम सागर है, सर बात भी वैसी ही है, सर का व्यवहार भी वैसा ही है, और मैंने भी अपनी लाइफ में पर्सनली बहुत कुछ सीखा सर से। तो थैंक यू। विशेष धन्यवाद।